सबसे पहले मैं सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार सभी आंख बंद करें, दोनों हाथ गोदी में लें, उदीयमान सूर्य का ध्यान करते हुए एक बार माँ गायत्री का मंत्र हमारे साथ एक बार दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी कार्यक्रम, जिसके तहत जो है इस कार्यशाला का जो है आयोजन किया गया है, और जैसा आप सभी जानते हैं इसका उद्देश्य जो है एक शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक और आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ जो है नई पीढ़ी को जो है जन्म देने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का आज का जो विषय है स्तनपान और पूरक पोषाहार। तो ये विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं, आप लोगों को अधिकांश विषय जो गर्भावस्था से संबंधित है उन पर आप लोगों ने अभी चर्चा सुनी है। परंतु आज के इस विज्ञान के युग में अगर स्वस्थ बच्चा चाहिए मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से, तो न केवल गर्भावस्था के 270 दिन, बल्कि गर्भावस्था के बाद में जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके प्रथम 2 वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए सभी माताएं और सभी कार्यकर्ताओं को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि एक स्वस्थ शिशु के लिए न केवल गर्भावस्था के 270 दिन महत्वपूर्ण है, बल्कि उसके बाद के जो 730 दिन है, कुल मिला के 1000 स्वर्णिम दिन जो है बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। आज अगर हम अपने देश की परिस्थिति पर नजर डालें तो आप देखिएगा कि गर्भावस्था जब समाप्त होती है, बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म के बाद में उसको 1 घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध पिलाया जाना आवश्यक होता है। परंतु हमारे देश में केवल 44% माता ही 1 घंटे के अंदर अपने शिशु को स्तनपान शुरू करवाती। पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध पिलाना चाहिए, जबकि हमारे देश की ये स्थिति है कि केवल 64% मदर्स जो हैं पहले 6 माह बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं। शेष 35% माताएं या तो समय से पहले बच्चे को पूरक पोषाहार देना शुरू कर देती है या स्तनपान के अलावा अन्य विधियों का जो है इस्तेमाल करती है। और यही कारण है कि हमारे देश के अंदर कुपोषण बहुत अधिक मात्रा के अंदर है। हमारे देश में पैदा होने वाले बच्चों में जो अभी लेटेस्ट हमारे जो है NFHS के 5 के जो डाटाज हैं, उसके अनुसार हमारे देश के अंदर लगभग 35 से 40% बच्चे जो है कुपोषण का शिकार हैं। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की जैसा आप लोग जानते हैं, इसकी दृष्टि जो है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जी की है, और हमारे वर्तमान जो हमारे गायत्री परिवार के प्रमुख है आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और आदरणीय शैल दीदी जी के मार्गदर्शन के अंदर, और इस कार्यक्रम की प्रमुखा डॉक्टर गायत्री जी शर्मा जी के देखरेख में हम जो ये सारा कार्यक्रम संपादित कर रहे हैं। ये जो स्तनपान है, माँ का दूध है, वो सर्वोत्तम होता है, बच्चे के लिए अमृत माना जाता है। और ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चे को जन्म के 1 घंटे के अंदर अंदर स्तनपान करवाना शुरू करना चाहिए। बच्चे को जन्म के पहले 6 माह तक केवल और केवल माँ का दूध ही पिलाया जाना चाहिए। और 6 माह की आयु का जब बच्चा हो जाए तो स्तनपान को 2 वर्ष तक कम से कम जारी रखते हुए 6 माह पर उसको पूरक पोषाहार दिया जाना चाहिए। और इस कार्यक्रम के बढ़ावा देने के लिए, स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश के अंदर ये एक माँ कार्यक्रम भी शुरू किया गया 2014 के अंदर। और इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है तत्कालीन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी थे JP नड्डा साहब, और इस कार्यक्रम की जो एम्बेसडर हैं माधुरी दीक्षित जो कि फिल्मी अदाकारा हैं, उस समय जो है इस कार्यक्रम को जो शुरू किया गया। और इस कार्यक्रम के तहत न केवल हमारे देश के अंदर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, डॉक्टर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशाओं को, बल्कि आप देखिए गायत्री परिवार और अन्य NGOs जो इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं, उन सबका हम लोग प्रशिक्षण करते हैं। पहले 6 माह तक, जैसे मैंने आपको बताया, केवल और केवल माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। बच्चे को न तो बॉटल ऊपर से दूध पिलाया जाना चाहिए, न उसको किसी प्रकार का ऊपर का किसी प्रकार का आहार पहले 6 माह में दिया जाना चाहिए, न किसी प्रकार की जन्म गुट्टी या अन्य पेय पदार्थ। इवन पानी भी बच्चे को पहले 6 माह में नहीं दिया जाना चाहिए।
गर्मी के दिन हो तो भी माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में पानी होता है, इसलिए अतिरिक्त उसको केवल माँ के दूध के अलावा और कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिए। स्तनपान के कई सारे फायदे हैं। पहला फायदा तो, सबसे ज्यादा फायदे तो जो शिशु को हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि माँ का दूध पीने वाले जो बच्चे होते हैं उनका मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है, बजाय उन बच्चों के जो ऊपर की बॉटल फीडिंग पर होते हैं उसकी तुलना में। माँ का दूध में सारे पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में पाए जाते हैं। माँ का दूध आसानी से पच जाता है, बच्चे को कब्ज की शिकायत नहीं रहती। स्तनपान करने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी सीखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। माँ का दूध साफ सुथरा और जीवाणु रहित होता है, इसलिए बच्चे को अनेक प्रकार के संक्रमणों से और रोगों से बचाता है, विशेष रूप से निमोनिया से बचाता है। माँ का दूध सही तापमान पर होता है और हर समय जब चाहे, रात दिन, जिस वक्त भी बच्चे को आवश्यकता हो उसको जो है वो तैयार मिलता है। माँ को दूध पीने वाले बच्चों को श्वास संबंधी रोग जैसे एलर्जी है, अस्थमा है, त्वचा संबंधी रोगों से बचाता है, दमे की बीमारी से बचाता है और शिशु की भावनात्मक जरूरतों की पूर्ति करता है। और माँ और बच्चे के बीच में एक प्यार का रिश्ता बनता है और वो बच्चे के विकास में बहुत सहयोग करता है। न केवल स्तनपान करने वाले बच्चे को बल्कि स्तनपान कराने वाली माता को भी इससे बहुत लाभ होता है। जो माताएं अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है वो उनका शरीर सुडौल बनाने में मदद करता है, माँ के स्वास्थ्य का संरक्षण करता है, माँ के गर्भाशय के आकार को पुनः पुनः पुराने आकार में लाने में और माँ के शरीर में खून की कमी से भी बचाता है। इसके अलावा स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भाशय का और ओवरी का, मतलब अंडाशय का और स्तन का कैंसर से भी बचाव करता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि माँ में गर्भाशय का और स्तन का कैंसर नहीं होता अगर वो दूध पिलाती है तो। जन्म के तुरंत बाद अगर अधिक बार दूध पिलाने वाली माताएं जो होती हैं, जो बार बार अपने बच्चे को दिन में 10 बार दूध पिलाती है, तो उनको स्तन में जो है भारीपन वगैरह और अन्य समस्याओं से भी निजात मिल जाती है। माँ बहुत ही सहज, बेफिक्र और प्रसन्न रहती है, क्योंकि उसका बच्चा अगर स्वस्थ है और आराम से दूध पी रहा है और उसका वजन बढ़ रहा है तो माँ भी तंदुरुस्त खुश रहती है। माँ को शिशु को तुरंत और सही तापमान पर दूध पिला सकती है, उसे कोई पूर्व तैयारी की जरूरत नहीं होती, न गर्म करना है, न उसको गैस है, न कोई बॉटल, किसी बात की कोई जरूरत नहीं होती। पूर्ण स्तनपान करवाने वाली माताएं अपने शिशु के पालन और पोषण और उनके व्यवहार के बारे में अधिक तालमेल बिठाने में सक्षम और काबिल हो जाती है। तो माँ को कई सारे फायदे हैं। और साथ ही साथ अगर मैं आपको ये जो स्लाइड में आप दिखा रहा हूँ, ऑल्दो इट इज ए वेरी क्राउडेड स्लाइड, तो इसमें ये दिखाया गया है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनकी आंखों की रोशनी, विजुअल एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, उनका आईक्यू बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दिमाग के अंदर जो हमारे जो ब्रेन की सेल्स होती है, न्यूरॉन्स होते हैं, उनको बनाने के लिए जो कोलेस्ट्रॉल फैट की जरूरत होती है वो माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में होता है। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनको डायबिटीज होने की संभावना कम होती है, उन बच्चों को दांत से संबंधित रोग नहीं होते हैं, उनको ऑर्थोडोंटिक्स की सहायता की जरूरत नहीं होती है। बच्चों को जो है, बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं उनकी मुंह की मांसपेशियां बहुत अच्छी विकसित होती हैं। जब उनको पूरक पोषाहार दिया जाता है तो उसको आसानी से जो है वो चबा सकते हैं, पचा सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, क्योंकि माँ के दूध का स्वाद भी समय समय पर परिवर्तित होता रहता है, इसलिए जब वो 6 माह के बाद में जब वो पूरक पोषाहार लेते हैं तो अलग अलग प्रकार के भोजन को ग्रहण करने के लिए जो है योग्य होते हैं। अन्यथा जो बच्चे बॉटल फीडिंग पे होते हैं उनको जो है जब हम ऊपरी आहार देते हैं तो बहुत परेशानी होती है। बच्चे को श्वास संबंधी रोग बहुत कम होते हैं, अस्थमा है और न्यूमोनिया है। हार्ट के अंदर जो है उसके हार्ट की रेट बहुत सामान्य और सामान्य से थोड़ी कम होती है, जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। किडनी संबंधित रोग नहीं होते, क्योंकि माँ का दूध के अंदर कम मात्रा में जो है नमक होता है और वो कम मात्रा में प्रोटीन होते हैं, तो उसकी वजह से जो होता है वो बच्चे के आवश्यकता अनुसार ही होता है और किडनी पर ज्यादा भार नहीं डालता। अपेंडिक्स का रोग कम होता है ऐसे बच्चों में। बच्चों में डाइजेस्टिव सिस्टम में डायरिया है और जो है पेट संबंधी जो अन्य इन्फेक्शंस हैं वो कम होते हैं। पेशाब के इन्फेक्शन है, कान के इन्फेक्शंस हैं, कानों में रस्सी बहना, ये सब कम होता है। थ्रोट के अंदर टॉन्सिल्स और जो है इसके एडिनोइड की बीमारियां बहुत कम होती है, टॉन्सिल काटने की आवश्यकता नहीं होती। कब्जी की शिकायत कम होती है, जोड़ों संबंधी रोग बहुत कम होते हैं, स्किन की एलर्जीज बहुत कम हो जाती हैं। और ऐसे बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। उनको जब भी किसी प्रकार का टीकाकरण हम करते हैं तो उसके खिलाफ जो है, उस बीमारी के खिलाफ बहुत अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो माँ का दूध सैकड़ों फायदे हैं, न केवल शिशु को बल्कि उसकी माँ को, और साथ ही साथ उसके परिवार को भी, माँ का दूध पिलाने वाले परिवार को भी बहुत फायदा है।
माँ का दूध पिलाने से शिशु मृत्यु दर में बहुत कमी आ जाती है। इसके अलावा परिवार की आर्थिक स्थिति को बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि दवाइयों पर, बोतल पर, निप्पल पर, दूध, पानी, ईंधन आदि पर खर्च नहीं होता और बच्चे के बेहतर विकास में सहायक होता है। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जो भी बच्चे, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी से हो रहे हैं, चाहे सिजेरियन से हो रहे हैं, सभी बच्चों को माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। माँ का दूध देते वक्त जैसे ही बच्चा पैदा हो, उसको आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर जो है माँ का दूध हमें शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं को, नर्सेस को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और आशाओं का सहयोग होना बहुत जरूरी होता है। स्तनपान शीघ्र शुरू करने के साथ साथ में प्रथम 3 दिन जो दूध आता है, जिसको हम कोलोस्ट्रम या पीला या गाढ़ा दूध कहते हैं, वो अवश्य दिया जाना चाहिए। स्लाइड में ये बताया गया है कि जो 5 साल से छोटे वाले जो बच्चे हैं, उनकी मृत्यु दर को कम करने में ब्रेस्ट फीडिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ब्रेस्ट फीडिंग करने मात्र से 16% जो है अंडर 5 मोर्टेलिटी को हम कम कर सकते हैं, जबकि अन्य जो संसाधन है, जैसे टीकाकरण है या और दूसरे जो कार्यक्रम है, उनका योगदान तो है, परंतु ब्रेस्ट फीडिंग का योगदान सबसे ज्यादा है अंडर 5 मोर्टेलिटी को कम करने। इसके बाद मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि बच्चे को जो है पहला दूध बहुत जरूरी है दिया जाना, जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये शुरू के 2-3 दिन आता है, इसकी मात्रा जरूर कम होती है, एक दिन में 50 to 70 ml के करीब ही इसका जो है वॉल्यूम होता है, परंतु ये बच्चे के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये बच्चे के लिए पहला टीका है। दिस इज द फर्स्ट वैक्सीनेशन फॉर द न्यूबॉर्न। ये बच्चे की वृद्धि में, उसकी ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट में सहायक होता है। इसमें सारे जो है पौष्टिक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। नवजात शिशु को ये दस्त रोग, श्वास की बीमारी और अन्य इन्फेक्शन से बचाता है। इसमें विटामिन ए और के प्रचुर मात्रा में होते हैं। बच्चे को पीलिया रोग से बचाने में मदद करता है और शिशु के आंतों की सफाई भी करता है। हरे रंग के दस्त भी ठीक करता है और एलर्जी से भी बचाता है। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि जो भी गर्भ माताएं जो दूध पिलाने वाली हैं, उनको अवश्य प्रेरित करें कि पहले 2-3 दिन में आने वाला पीला और गाढ़ा दूध बच्चे को जरूर जरूर पिलाए। उसी से उसका बच्चा जो है स्वस्थ रहेगा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे के पैदा होने के बाद में उसको 1.5 महीने तक, प्रथम 1.5 माह केवल माँ के पास ही रखा जाना चाहिए। इसको हम रूमिंग या बेडिंग कहते हैं। बच्चे को माँ के पास में रखने से बच्चे का तापमान ठीक से बना रहता है, बच्चे और माँ के बीच में एक बॉन्डिंग अच्छी बनती है, और तीसरा, जब भी चाहे माँ उसको अपना दूध भी पिला सकती है और दूध का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और सहज उसको जो है ब्रेस्ट फीडिंग करने में भी जो है मदद मिलती है। इसलिए जो है बच्चे को पहले 1.5 माह ज्यादा समय जहां तक हो सके माँ के पास ही रखना चाहिए। हमारे परिवारों में आदत है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, कभी दादी, कभी नानी, कभी रिश्तेदार उसको ले लेकर के घूमते हैं। उससे बच्चे को संक्रमण होने का खतरा रहता है। माँ और बच्चे के बीच दूरी बढ़ने से ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करने में मुश्किल होती है। इसलिए बच्चे को माँ के पास ही रखा जाना चाहिए। कई सारे क्षेत्रों के अंदर माँ के दूध पिलाने से पहले कुछ और पेय पदार्थ बच्चे को दे दिए जाते हैं। उसमें जैसे है चीनी का घोल है, शहद है, ग्लूकोज का पानी है, या अन्य कोई जन्म गुट्टी वगैरह है। कोई लोग चाय तक पिला देते हैं बच्चे को पैदा होने के बाद में। ये कतई नहीं दिया जाना चाहिए। इसको हम प्री लैक्टियल फीड कहते हैं। और हमने एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट मैंने कई सारे बच्चों को माँ के दूध के बजाय ये देने से एस्पिरेट करते हुए देखा है और उनकी मौत होते हुए देखा है। इसलिए बच्चे को किसी भी हालत में माँ के दूध के अलावा ऊपरी किसी भी प्रकार का पेय नहीं दिया जाना चाहिए। प्री लैक्टियल फीड्स कतई नहीं दी जानी चाहिए। अब आप देखिए, बच्चा जो होता है पैदा होने के बाद में अपने आप खुद इशारा करता है कि मैं भूखा हूं। इसको हम कहते हैं क्यूज। बच्चा जो है अर्ली क्यूज देता है ये बताने के लिए कि मैं भूखा हूं, मुझे अपना दूध पिलाओ। क्या क्या इशारा करता है? बच्चा हिलना शुरू कर जाता है, बच्चा मुंह खोलना शुरू कर देता है, और बच्चा जो अपने सिर को इधर उधर घुमाना शुरू कर देता है। अगर ये लक्षण है तो माँ को और उसके रिश्तेदारों को समझ जाना चाहिए कि बच्चा भूखा है, उसको तुरंत माँ के दूध के लगाए। अगर माँ इस चीज को नोटिस नहीं कर पाती है तो मिड क्यूज देता है। बच्चा अपने हाथ पैरों को तेजी से जो है हिलाना शुरू कर देता है, इस तरह से स्ट्रेचिंग शुरू कर देता है। और साथ ही साथ जो है बच्चा अपने मुंह में अपने हाथ को ले जाना, हैंड टू माउथ जो है ले जाना शुरू कर देता है। तो माँ को समझ जाना चाहिए कि निश्चित रूप से बच्चे को भूख लगी और तुरंत वो उसको स्तनपान कराए। अगर इन चीजों को वो नोटिस नहीं करती तो फिर बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, रोने लग जाता है, और बच्चा जो है
एजिटेटेड हो जाता है, उसका मुंह लाल हो जाता है। फिर ऐसे में तो क्या है, माँ को पहले बच्चे को चुप करना पड़ेगा और उसके बाद में जो है बच्चे को जो है दूध पिलाना पड़ेगा। तो बच्चा खुद संकेत देता है माँ को कि मैं भूखा हूं, मुझे दूध पिलाओ। और ये सारे संकेत जो मैंने चित्र में बताए हैं, उनको देख करके आप लोग समझ सकते हैं। बच्चे को 6 माह तक माँ के दूध से उसके पोषण की पूर्ति हो जाती है। और 6 माह के बाद में जो है उसको, अगर हम माँ का दूध तो हमें जब तक उपलब्ध हो, 2 साल 2.5 साल तक, जब तक माँ के दूध आता है तब तक पिलाना चाहिए। पर 6 माह पर उसको ऊपरी आहार देना बहुत जरूरी होता है। ऊपरी आहार को हम कहते हैं संपूरक आहार या पूरक आहार भी कहते हैं, जिसके बारे में मैं अलग से आपको प्रेजेंटेशन में समझाऊंगा। वो जो है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। उससे उसके पोषक तत्वों में जो 6 माह के बाद में जो है ब्रेस्ट फीडिंग का वॉल्यूम कम होने से जो पोषक तत्वों की जो अतिरिक्त आवश्यकता है उसकी कमी की पूर्ति करता है, बच्चे के बीमार पड़ने के अवसरों को कम करता है और बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत विकास में जारी रहता है। और बच्चे को, जैसा मैंने आपको बताया, कि कम से कम 2 वर्ष तक माँ का दूध अवश्य दिया जाना चाहिए। और अगर संभव हो, माँ के दूध आ रहा है तो 2.5 वर्ष 3 वर्ष तक, जब तक माँ के दूध आए तब तक माँ का दूध दिया जाना चाहिए। पर 6 महीने के बाद में उसको अतिरिक्त ऊपर से पूरक पोषाहार भी दिया जाना चाहिए। कई सारे लोग क्या होते हैं, माताएं ऐसी होती है जो सोचती है कि मेरा दूध जो है बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं है। गलत फहमी हो जाती है उनको। जबकि कोई दुनिया में ऐसी माँ पैदा नहीं हुई जिसके 6 महीने से पहले पूरा दूध नहीं आता है, अगर उसने सही तरीके से दूध पिलाना शुरू किया हो। और वो क्या करती है माताएं, 6 महीने से पहले ही बच्चे को जो है ऊपर का दूध बॉटल से पिलाना शुरू कर देती है। ऊपर का आहार है, इसको जो है अन्य पेय पदार्थ हैं, जैसे जो है आपके जो है जूसेस वगैरह और ये कई सारे पुडिंग्स वगैरह देना शुरू कर देती है। वो बहुत नुकसान करता है 6 महीने से पहले देने से। 6 महीने से पहले देने से एक तो नुकसान ये होता है, माँ और बच्चे के बीच का जो है बॉन्डिंग कम हो जाता है, उससे माँ का दूध आना कम हो जाता है और वो बच्चे के लिए बहुत खतरनाक है। कृत्रिम आहार पूर्ति करने से बच्चे को जो है दस्त रोग है, निमोनिया का रोग है, कान का बहना है और अन्य संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पहले नहीं दिया जाना चाहिए 6 महीना से। बच्चे को 6 माह से पहले अगर हम ऊपर का आहार देना शुरू कर देंगे तो माँ के दूध से मिलने वाले जो पोषक तत्व उनका मिलना कम हो जाता है और बच्चे को कुपोषण की बीमारी हो जाती है। तो हम करना अच्छा चाह रहे हैं और बच्चे का नुकसान हो जाता है। बच्चे का मानसिक रूप से ठीक तरह से विकास नहीं हो पाता, उसका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता माँ का दूध न मिलने की वजह से। कृत्रिम आहार करने वाले बच्चा जो है जब बड़ा होता है तो उसमें समय से पहले अगर आपने उसको ऊपर का चीज देना शुरू कर दिया तो बड़ा होने पर उसको डायबिटीज, हाइपरटेंशन और मोटापे की शिकायत होने की बड़ी संभावना रहती है। इसलिए बच्चे को 6 महीने तक तो केवल माँ का दूध देना, उसके बाद ही पूरक पोषाहार शुरू करना है। 6 माह तक जो माताएं पूर्ण रूप से स्तनपान नहीं कराती, उनके गर्भधारण करने की संभावना बढ़ जाती है। जो 6 महीने तक केवल माँ का दूध पिलाती है उनको जो है स्पेसिंग में मदद करता है ना। और अगर पहले पिलाना शुरू कर दोगे, ऊपर की चीज देना शुरू कर दोगे, तो उसके दोबारा प्रेगनेंसी होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी माताओं को जो पहले ही जो ऊपर का आहार शुरू कर देती है, ब्रेस्ट फीडिंग कम कर देती है, उनको गर्भाशय और अंडाशय और स्तन के कैंसर होने की संभावना भी ज्यादा रहती है। इसलिए मेरा आप लोगों से सभी से ये कहना है कि हम गर्भवती माताओं को गर्भावस्था में ही ये बातें समझाएं कि क्या फायदे हैं और समय से पहले पूरक पोषाहार शुरू करने के क्या नुकसान है। अब देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर फिर भी माताएं जो है बच्चे को अपना दूध 6 महीने तक पिलाती हैं और उनको जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशाएं जो है समय पर पूरक पोषाहार शुरू करने के लिए भी समझा। हमें थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को जो है माँ के दूध के कैसे बनता है और कैसे जो है उसकी फिजियोलॉजी होती है। ये जो माँ के जो है स्तन है, और इसमें आप देखिए छोटी छोटी सी जो है ग्लैंड्स हैं जिसको हम कहते हैं, ये हमारी जो है दुग्ध की जो है ग्रंथियां हैं जिसको हम एल्वियोलाइज कहते हैं। और ये जो अगर इसका बड़ा आकार अगर माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देखें तो ये इस प्रकार से दिखती है। इसमें ये छोटी छोटी सी सेल्स होती हैं, इसमें माँ का दूध बनता है। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन हमारे शरीर में दिमाग से सिक्रीट होता है, उसके द्वारा यहाँ दूध बनता है। दूध बन करके यहाँ इकट्ठा होता है और इन नलियों के द्वारा जो है वो दूध यहाँ जो है बड़ी वाली जो हमारी जो ये दूध की नाड़ियां हैं इसके अंदर आता है। ये इस प्रकार से जो है, चाहे माँ का स्तन का आकार बड़ा हो चाहे छोटा हो, ये दूध की बनने वाली जो ये छोटी छोटी सी जो ये नलियां हैं सब में बराबर मात्रा में होती है। इसलिए किसी माँ को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं दुबली हूं, मेरे स्तन का आकार छोटा है तो मेरे दूध कम आएगा। ऐसा नहीं होता है। प्रकृति ने सभी माताओं को ये बराबर मात्रा के अंदर जो है ये जो है दूध की नलियां और ये ग्रंथियां दी है। इसके चारों तरफ ये दूध की जो नली बनने की जो ग्रंथियां होती है, इसके चारों तरफ मांसपेशियां होती हैं।
जो सिकुड़ती हैं, और सिकुड़ने से क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, दूध निकल के यहाँ आ जाता है। और जब बच्चा माँ का दूध पीना शुरू करता है तो ये जो है बड़ी बड़ी जो ये आपकी नाड़ियां हैं, इनसे दूध खाली होकर के निप्पल के यहाँ जो छेद होते हैं उसके द्वारा बच्चे के शरीर में ये दूध जाता है। तो ये बच्चे, और बाकी जो हमारा माँ का जो स्तन होता है उसमें चर्बी होती है, और चर्बी के कम और ज्यादा होने से जो है स्तन का आकार बड़ा और छोटा हो सकता है। तो स्तन के आकार के बड़े और छोटे होने से माँ के दूध के स्ट्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब माँ अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाती है और जैसे ही बच्चा माँ का दूध पीना शुरू करता है तो यहाँ से संकेत जाते हैं माँ के दिमाग में, और माँ के दिमाग से ये प्रोलेक्टिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है जो अगले राउंड के लिए बच्चे के लिए माँ का दूध स्तन में बनाता है। बी वाला दूध तो पहले जो भरा हुआ है वो आ ही जाएगा। तो जितना माँ जो है बच्चे को जो है बार बार अपने स्तन से लगाएगी, इसलिए हम कहते हैं कि जो भी माँ है जिसके बच्चा हुआ है दिन में कम से कम 8 से 10 बार उसको अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, और एक बार में कम से कम 15 से 20 मिनट तक अपने स्तन पे लगाना चाहिए। और इसमें भी प्रकृति ने आप देखिए इतनी विशेषता दी है कि जो माताएं रात में बार बार दूध पिलाती है उनके ये प्रोलेक्टिन हार्मोन ज्यादा बनता है, मतलब उसके दूध ज्यादा आता है। जो रात को आराम से सो जाती है, बच्चे को उठाती नहीं, दूध नहीं पिलाती, उनके दूध कम आता है। और ये एक फायदा और होता है, ये प्रोलेक्टिन हार्मोन जो होता है माँ के शरीर में जो ओवेरी होती है उसमें अंडा बनने की प्रक्रिया को बाधित करता है, ताकि उसका दूसरा बच्चा या दूसरी प्रेगनेंसी को रोकने में भी सहायता करता है। तो ये तरीका है, इसलिए बार बार बच्चे को माँ के स्तन से लगाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जैसे ही बच्चे को माँ के स्तन से लगाते हैं तो यहाँ से जो आपके मैसेज जा रहे हैं ब्रेन में, और ब्रेन में जो हमारा एक पिट्यूटरी नाम की एक मास्टर ग्लैंड होती है, वहां से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन सिक्रीट होता है जो माँ के स्तन को खाली करने का काम करता है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि माँ जो बच्चे को दूध पिला रही है वो बहुत प्यार से और स्नेह से शिशु के बारे में सोचे, उसको देखे, शिशु की आवाज को सुने, शिशु की आंख में आंख देखे डाल करके देखे, और आत्मविश्वास से और बहुत सहज भाव से उसको अपना दूध पिलाए। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन और ये प्रोलेक्टिन बहुत आसानी से सिक्रीट होते हैं। परंतु उसके विपरीत अगर माँ तनाव में है, चिंता में है, दर्द में है, आशंका में है, और उसके जो है जो उसके रिलेटिव्स हैं अगर उसको कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, उसको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे समय में अगर वो टेंशन में रहेगी तो ये हार्मोन कम सिक्रीट होंगे और उसमें जो है ब्रेस्ट फीडिंग के सक्सेसफुल होने में की संभावना कम हो जाती है। इसलिए माँ को गर्भावस्था में ही जो है स्तनपान के लिए इन सारी बातों की हमें ट्रेनिंग देकर के उसको हमें तैयार करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि माँ को दूध पिलाते वक्त में वो लेटकर भी दूध पिला सकती है अगर वो थकी हुई है तो, और सबसे बढ़िया तरीका होता है वो उसको बैठ करके दूध पिलाना चाहिए। और दूध पिलाते वक्त भी जो है ना बच्चा है उसकी पोजीशन बिल्कुल बहुत सही होनी चाहिए, उसका सिर है, उसके जो है कंधे हैं और उसके जो कूल्हे हैं वो एक ही लाइन में हो, मतलब सीधे हो। दूसरा, बच्चा माँ की तरफ सामने हो, मतलब बच्चे का मुंह माँ के स्तन की तरफ हो, तो सीधा सामने सटा हुआ हो, मतलब माँ के शरीर से चिपका हुआ हो, और पीछे माँ अपने हाथ से बच्चे को सहारा देती है। ये 4 चीजें हैं, सीधा, सामने, सहारा, हाथों से सहारा दे रखा, और बच्चा सटा हुआ है माँ के शरीर से, तो माँ का दूध अच्छा आता है। तो एक तो ये चीज है, इसको हम कहते हैं पोजीशन। तो पोजीशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, सीधी हो, सामने हो, सहारा हो, सटा हुआ हो। और दूसरा, माँ के स्तन से कैसे लगाना उसका तरीका इसमें बताया रखा है कि जैसे ही बच्चे को हम माँ के स्तन पे लगाते हैं, जैसे ही बच्चे का होठ माँ के निप्पल को टच करता है, तो जैसे ही वो टच करता है तो बच्चा एकदम से बड़ा मुंह खोलता है, और जैसे ही बड़ा मुंह खोलता है तो बच्चे को तुरंत जो है अपने स्तन का काला वाला भाग उसके मुंह में दे दिया जाता है। तो जैसे ही बच्चे को काला वाला भाग जो है स्तन का बच्चे के मुंह में जाता है, तो आप देखिए ये 4 चीजें होती है। बच्चे की जो ठुड्डी है माँ के स्तन से टच हो जाती है, बच्चे का मुंह पूरा चौड़ा खुला हुआ रहता है, नीचे वाला होठ नीचे की तरफ मुड़ जाता है, और स्तन का जो काला वाला भाग दिखाई नहीं देता, थोड़ा वाला काला भाग ऊपर की तरफ दिखाई देगा। ये बिल्कुल सही पोजीशन है, इसका मतलब बच्चा ने प्रॉपर लेचिंग की है और बच्चा आसानी से दूध पीना शुरू कर देता है। तो ये जो हमारी कार्यकर्ता बहनें हैं उनको ये 2 बातें बहुत आसानी से समझनी होगी कि बच्चे को कैसे लगाना है, सीधा, सामने, सहारा और सटा हुआ। और बच्चे को जैसे ही माँ के निपल पे लगाएंगे, बच्चा मुंह खोले तुरंत उसको स्तन जो है उसके मुंह में जो है दे देने का होता है। ये बिल्कुल सही तरीका है। और यहाँ आप देखिएगा ये सही तरीका नहीं है, बच्चे का ये चिन भी टच नहीं कर रखा है, बच्चे के मुंह में खाली निप्पल ही है, इसका मुंह भी पूरा खुला हुआ नहीं है, और सारा एरियोला काला वाला भाग भी चारों तरफ से दिखाई दे रहा है। तो इसमें बच्चे के दूध नहीं आता, बच्चा फिर माँ की निप्पल पे जो है चोट लगाता है और निप्पल क्षतिग्रस्त हो जाती है, उसमें घाव हो जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। ये अगला जो एक वीडियो है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि सही तरीका क्या।
स्तनपान कैसे करें, इसमें आपका फिर से स्वागत। आज हम ये देखेंगे कि स्तनपान देते समय बच्चे को कैसे पकड़ें। पहली बात यह है कि बच्चे का पूरा शरीर एक लकीर में मां की तरफ पूरी तरह मुड़ा हुआ होना चाहिए। सिर्फ उसकी गर्दन ना मुड़ी हो। गर्दन टेढ़ी हो तो बच्चे को तकलीफ होने लगती है और बच्चा जल्दी ही दूध पीना छोड़ देता है। तो बच्चे का पूरा शरीर मां की तरफ मुड़ा हो। दूसरी बात यह है कि बच्चे का और मां का पेट एक दूसरे से लगा हो। इससे ममता बढ़ती है। ये स्पर्श होना चाहिए, स्किन टू स्किन टच होना चाहिए। इससे मां का दूध भी बहने लगता है। ध्यान रहे कि बच्चे का सिर ही नहीं, पूरा शरीर एक लकीर में मां की तरफ हो। तीसरी बात कि मां ने बच्चे की गर्दन, सिर, पूरा शरीर सपोर्ट, आधार देना चाहिए। इस तरह से अगर बच्चे को पकड़ा तो बिना तकलीफ के बच्चा दूध पी सकता है। अब देखें कि मां कैसे बैठे, उसकी पोजीशन कैसी हो। मां ने स्तनपान देते समय आरामदायी तरीके से बैठना चाहिए। पीठ दीवार पे या कुर्सी या सोफे पर लगाकर आराम से बैठना चाहिए। कई बार मां ऐसे झुककर बैठती है और ऐसे झुककर बैठने से मुश्किल हो जाती है, पीठ दुखने लगती है, दूध पिलाना मुश्किल हो जाता है। तो वो सीधी पीठ करके आराम से सहारा लेकर बैठे, और अगर थकी हो तो लेटकर भी वो साइड से बच्चे को पिला सकती है। अगली बात यह है कि दूध पिलाते वक्त मां ने अपना स्तन सी आकार में पकड़ना चाहिए, उंगलियां नीचे और अंगूठा साइड पर। बच्चे को गोद में लेने के बाद मां अपने निप्पल को बच्चे के ऊपर वाले होंठ से छुए तो बच्चा आ करके बड़ा मुंह खोलता है, तभी मां अपना स्तन बच्चे के मुंह में दे दे। ऊपर का होंठ छूने से स्तन के नीचे का जो गहरा रंग है वो हिस्सा बच्चे के मुंह में जाता है, तो बच्चा अच्छी तरह से दूध खींच सकता है। मां फुटबॉल तरीके से साइड से भी पिला सकती है। जुड़वा बच्चे हों तो दोनों स्तनों से एक साथ दोनों बच्चों को पकड़कर दूध पिलाया जा सकता है। अगली जरूरी बात यह है कि बच्चे की स्तन की पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ढीली नहीं। पहली तस्वीर में पकड़ का सही तरीका बताया गया है और दूसरी तस्वीर में पकड़ का गलत तरीका। पहली तस्वीर में बच्चे ने मुंह बड़ा खोला हुआ है, स्तन के गहरे रंग का हिस्सा बच्चे के मुंह में गया है, बच्चे का नीचे का होंठ बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है और बच्चे की ठोड़ी यानी कि चिन मां के स्तन पे टिकी हुई है। ऐसी पकड़ रही तो बच्चा सही तरीके से दूध खींच सकता है। दूसरी तस्वीर में सिर्फ निप्पल के कोने का हिस्सा बच्चे के मुंह में दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में बच्चे को मां का दूध नहीं मिल पाता, निप्पल में भी खरोच आ सकता है। इसीलिए स्तन की बच्चे की पकड़ सही रहना बहुत जरूरी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर बच्चे को ठीक से नहीं लगाया जाएगा ना माँ के स्तन पे, और अगर खाली वो निपल पे ही अगर मुंह लगाता है तो उससे जो है उसकी निपल में सूजन आ सकती है और उसमें जो है फिशर, दरार या जख्म पड़ सकते हैं। और जब जख्म पड़ जाएंगे और बच्चे का दूध पूरा माँ के शरीर से निकलेगा नहीं, तो शरीर में क्या होता है, माँ के स्तनों में जो है दूध का अति भराव होने की वजह से जो है एनगोर्समेंट हो जाता है और बाद में उसमें इन्फेक्शन होने की भी संभावना हो जाती है। कई बार जो है माताओं के स्तन में एब्सिस भी बन जाते हैं, जिनको जो है फिर ऑपरेशन करके और चीरा लगा करके फिर उसको जो है इलाज करना पड़ता है। इसलिए ठीक तरह से जो है बच्चे को पोजीशन करना चाहिए, बच्चे को ठीक तरह से जो है अटैच करना चाहिए। और इसमें जो है हमारे कार्यकर्ता, हमारी आंगनवाड़ी बहनें, हमारी जो है लैक्टेशनल काउंसलर्स हैं और जो हमारी जो है आशा बहनें हैं, उनका भी सहयोग लिया जा सकता है। एक बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि गर्भावस्था के दौरान ही हमें स्तनपान के लिए तैयार माँ को कर देना चाहिए। माँ के दिमाग में
आप देखिए, जब हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास में या स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास में जब हमारी गर्भवती माताएं जाती हैं, वो इतनी व्यस्त होती हैं कि इन सब बातों पे वो चर्चा नहीं कर पाती। इसलिए इनमें जो है हमारे गायत्री परिवार के जो कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशाएं, उनको सहयोग करना चाहिए। स्तनपान संबंधी माताओं के सवालों पर हमें चर्चा करनी चाहिए। स्तनपान से जुड़ी साधारण धारणा जो धारणाएं हैं, जो गलत धारणाएं हैं, उनको पर चर्चा करें, उनको दूर करने का प्रयास करें। कृत्रिम आहार पूर्ति से होने वाले नुकसान जो अभी मैंने आपको बताए, उनके बारे में जानकारी दें कि समय से पहले कृत्रिम आहार नहीं देना है। स्तनपान क्यों जरूरी है, उसके क्या फायदे हैं, माँ को, बच्चे को और समाज को, उसकी जानकारी दें। प्रसव के बाद में माँ और शिशु को एक साथ एक कमरे में रखना है, जैसा मैंने आपको बताया, जिससे कि जितना जल्दी हो सके बच्चे को जो है माँ का दूध पिलाने में सहायता हो सके, बच्चे का तापमान भी ठीक से रख सकें। बच्चे को जब भूख लगे तब उसको दूध पिलाना चाहिए, कम से कम 8 से 10 बार हमें दिन में 24 घंटे में, और रात को भी कम से कम 2-3 बार उसको उठ करके दूध पिलाना चाहिए। माँ को बताएं कि शिशु को पैदा होने के बाद में बच्चे स्वयं चौकस होते हैं और स्तनपान के लिए प्रतिक्रियाशील और जो है इशारे भी करते हैं, जैसा मैंने आपको चित्र में बताया कि उनको पहचान करके हमें बच्चे को स्तनपान। माताओं को स्तनों से दूध कैसे निकाला जाना चाहिए, इसके बारे में बताया जाना चाहिए। बहुत सी बार क्या होता है, वर्किंग मदर्स होती हैं, ऑफिस जाती हैं, बच्चा पीछे से भूखा रहे ना रहे, तो वो अपने शरीर से, अपने स्तन से दूध निकाल करके उसको कटोरी में या किसी बर्तन में रख करके भी जा सकती है, वो भी सिखाया जाना चाहिए। माताओं परिवार के अन्य सदस्यों को भी बताएं कि बच्चे को 6 माह तक किसी भी प्रकार का अन्य पेय या आहार नहीं दिया जाना चाहिए। युवा माताओं को बताया जाए कि प्रसव के बाद में सफलतापूर्वक स्तनपान के लिए उन्हें मदद की जरूरत होती है, इसलिए वो शर्माए नहीं, हिचक नहीं, कहीं बेहिचक जो है वो अपने परिवार में अपनी माताओं से, अपनी सास से, अपने हस्बैंड से अपनी कठिनाई को शेयर करें और उसका तुरंत समाधान निकलवाए। और आप तो देखिए कि हम लोग न केवल नॉर्मल डिलीवरी में बल्कि सिजेरियन सेक्शंस वाली जो मदर्स होती हैं, उनको भी हम उनके ऑपरेशन के तुरंत बाद थिएटर के अंदर ही हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इसके पहले कि उसको पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में शिफ्ट करते हैं, उसके पहले ही जो है 1 घंटे के अंदर अंदर हम उसका स्तनपान करवाना शुरू करते हैं। इसके अलावा आप देखिए कई सारी भ्रांतियां हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में मैं आपको ये बताना चाहूंगा। कई सारे परिवारों में जो है बच्चा पैदा होता है, उसको पहले जो 2-3 दिन में आने वाला पीला और गाढ़ा दूध नहीं पिलाते हैं, वो एक बहुत गलत भ्रांति है, उसको दूर किया जाना चाहिए। पहला 2-3 दिन आने वाला पीला और गाढ़ा दूध, जिसको हम खींच कहते हैं या कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो बच्चे के लिए पहला टीका है, बहुत जरूरी है, निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। कुछ इलाकों में माँ को शिशु के जन्म के 6ठे दिन तक अन्न आदि खाने को नहीं दिया जाता है, क्योंकि एक अच्छी आदत नहीं है। माँ को अगर हम पोषण नहीं देंगे या अगर उसको पेय पदार्थ नहीं देंगे या डाइट नहीं देंगे, तो उसका दूध कैसे बनेगा। सीजरियन सेक्शंस में भी 1 दिन के बाद में या 24 घंटे या 36 घंटे के बाद में, जैसे डॉक्टर के परामर्श के अनुसार, उसको डाइट शुरू करवा दी जाती है। शिशु जन्म के पश्चात माँ को काफी मात्रा में घी दिया जाता है कई सारे क्षेत्रों के अंदर, और इस घी को देने का ये गलत तरीका है, ये इसको हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा घी खिलाने से माँ मोटी और थुलथुल होने लग जाती है, उससे बच्चे के और माँ के स्वास्थ्य में कोई फायदा नहीं हो रहा है। माँ को उस घी के बजाय उसको अधिक मात्रा में प्रोटीन युक्त आहार और हरी पत्तेदार और फलदार फल जो है, ऐसी जो है भोजन में शामिल कीजिए। कुछ माताओं में यह गलत धारणा होती है कि स्तनपान करने से उनके स्तनों का आकार ढीला पड़ेगा, उसकी फिजिक जो है, उसकी फिजिकल जो है, उसकी अपीयरेंस है, वो गड़बड़ा जाएगी, जबकि ये गलत है। माँ को, जो माताएं स्तनपान कराती है, वो उसके शरीर को सुडौल बनाने में उसको जो है मदद करता है, और गर्भावस्था के बाद में उसका बढ़ा हुआ वजन स्तनपान से खुद ब खुद घटता चला जाता है। इसलिए स्तनपान जो है उसको मदद करता है रादर उसके शरीर को स्वस्थ रखने में और उसकी बॉडी को ठीक रखने के लिए। कई सारे प्रश्न और भी पूछे जाते हैं, जैसे कई माताएं कहती है कि मैं अपने स्तन को दबाऊंगी तो ज्यादा दूध आएगा। ये गलत धारणा है। स्तन को दबाने से दूध नहीं आता है, बच्चे को बार बार माँ के स्तन पर ठीक तरह से लगाने से ही दूध आता है। दबाने, यदि माँ बीमार है तो बच्चे को दूध नहीं दिया जाना, ये भी भ्रांति गलत है। आप देखिए कोरोना के समय में कई सारी माताएं कोरोना पॉजिटिव भी होती थी, तो भी हम उनकी माताओं का दूध उनके बच्चों को पिलाते थे, क्योंकि माँ के दूध में कई रोग नहीं है, उसके अंदर उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो माँ बीमार है परंतु दूध तो बनेगा ना, तो दूध आप निकाल करके पिलाइए उसको। और अगर माँ पिलाने की स्थिति में नहीं है तो उसका दूध निकाल के किसी कटोरी वगैरह में लेकर के जो दिया जा सकता है, उसके परिवार के लोग जो है बच्चे को चम्मच कटोरी से उसको पिला सकते हैं। बच्चा बीमार है तो माँ का दूध नहीं दिया जाना चाहिए, ये भी गलत भ्रांति है। अगर बच्चा बीमार है तो उसको और ज्यादा आवश्यकता है स्तनपान की। जब बच्चा बीमार हो तो उसे स्तनपान करवाना और भी आवश्यकता है, और उसको उत्तम पोषण और स्वास्थ्य में वो
उसकी मदद करता है। इसलिए ज्यादा फ्रिक्वेंटली अगर बच्चे को डायरिया हो रहा है तो बार बार दूध पिलाओ तो जल्दी ठीक होगा बच्चा। कई सारे लोग माताओं को खसखस है, लहसुन है, अदरक है, सूखा नारियल, जीरा, फल आदि दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए देते हैं। इसमें से कई सारी चीजें जो है माँ को फायदा भी करती है, परंतु ज्यादा फायदा जो होता है जल्दी जल्दी स्तनपान कराने से, दिन में 8-10 बार बच्चे को माँ के स्तन से लगाने से ही माँ का दूध बढ़ता है। ये सबसे बड़ा कारण है साइंटिफिकली। बाकी जो है जो कुछ अपनी अच्छी जो है रिवाज है उनको आप जारी रख सकते हैं। दूध पिलाने वाली माँ ज्यादा दूध पिएगी तो उसके ज्यादा दूध आएगा, ये भी गलत भ्रांति है। एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए दूध पिया जाना आवश्यक है, पर ये नहीं कि उसको 1 किलो 2 किलो दूध पिलाएंगे तो उसको ज्यादा दूध आएगा, वो गलत भ्रांति है। कई बार ये भ्रांति होती है कि मेरे स्तन का आकार छोटा है इसलिए मेरे दूध पूरा नहीं आएगा। वो मैंने आपको बता दिया ना, स्तन का आकार छोटा और बड़ा होना माँ के शरीर में, स्तन में जो है उसके चर्बी के कम और ज्यादा होने की वजह से होता है। बाकी उससे दूध के बनने के अंदर जो है छोटे बड़े स्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके अंदर बराबर मात्रा के अंदर एल्वेलाइज होते हैं। बच्चे को पहले बच्चे को दूध नहीं पिला सके इसलिए दूसरे बच्चे को दूध पिलाने में सफल नहीं हो सकूंगी, ये भी एक बहुत गलत भ्रांति है। पहले बच्चे के समय में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स रही होगी जिसको आपने शेयर नहीं किया और आपने उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला, परंतु अगर इस बार आपके बच्चा हो रहा है तो आप अगर आधे से 1 घंटे में दूध पिलाना शुरू करें, और अगर कोई तकलीफ है तो आशा वर्कर्स हैं, नर्सेज हैं, उनकी सहायता लें, डॉक्टर्स को अपनी समस्या को बताएं, आप निश्चित रूप से अपने बच्चे को दूध पिलाने में सफल होंगे। तो इन भ्रांतियों को दूर किया जाना आवश्यक है। निपिल की बनावट का किसी भी प्रकार से स्तनपान से कोई लेना देना नहीं है, चाहे निपिल चपटे हों चाहे लंबे हों, माँ आसानी से बच्चे को जो है अपना दूध पिला सकती है अगर उसकी पोजीशन और अटैचमेंट सही हो तो। कुछ परेशानियां स्तनपान के दौरान में होती है, उसके बारे में बहुत संक्षेप में आपको बताऊं। बहुत सी बार क्या होता है कि स्तन जो है उसमें गांठ हो जाती है, दुखने लग जाती है। उसका कारण क्या होता है कि बच्चे को हम स्तनपान ठीक से नहीं करा रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, हर 1.5 से 2 घंटे में बच्चा जब भी भूखा हो उसको माँ का दूध पिलाना चाहिए। हम कहते हैं डिमांड फीडिंग कहते हैं इसको। कोई लोग क्या है ना कि 2-2 घंटे से घड़ी देख देख करके दूध पिलाते हैं, वो उचित नहीं है। बच्चे को जब भूख लगे बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। रात के समय में भी कम से कम 2-3 बार दूध पिलाना चाहिए। गर्भवती दूध पिलाने वाली माँ को ढीले कपड़े पहनने चाहिए, टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। टाइट कपड़े पहनने से भी दूध की नलियां अंदर जो है ब्लॉक हो जाती हैं और भारीपन हो जाता है। और बच्चे को अगर ठीक से अगर आप स्तन पे नहीं लगाओगे तो निप्पल में दरार पड़ जाएगी, और दरार पड़ जाएगी तो बच्चा दूध नहीं पी पाएगा, तो भी स्तन भारी हो जाते हैं। तो माताओं को यही हमारा सुझाव है कि वो अपनी दूध पिलाते वक्त अपनी पोजीशन ठीक से रखे, थोड़े थोड़े समय में बच्चे को स्तनपान कराएं, जब भी बच्चे को भूख लगे उसको दूध पिलाएं और ढीले कपड़े पहने। एक और प्रॉब्लम होती है माताओं के अंदर जिसको हम कहते हैं एनगोर्जमेंट हो जाता है, स्तन भारी हो जाते हैं, और उसका भी यही कारण है जो भी अभी मैंने बताया। अगर माँ नियमित रूप से जब भी बच्चा भूखा है 8-10 बार उसको दिन में और 2-3 बार रात को दूध पिला रही है तो कतई स्तन में भारीपन नहीं होगा। एक मैं जानकारी और देना चाहूंगा, जब वो दूध पिलाती हैं तो पहले एक स्तन को पूरा खाली कर दे। जब एक स्तन पूरा खाली हो जाए तो फिर दूसरे वाले स्तन से उसको दूध पिलाना चाहिए। पूरा स्तन खाली करने के 2 फायदे होते हैं, क्योंकि माँ का जो दूध होता है स्तन से जो आता है वो 2 प्रकार का होता है। जो शुरू में आने वाला दूध होता है उसको हम कहते हैं फोर मिल्क, और जो पीछे आने वाला होता है उसको हम कहते हैं हाइंड मिल्क। तो शुरू में जो दूध जो आता है वो पतला होता है पर उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और पीछे की तरफ से जो दूध आता है उसमें चर्बी ज्यादा होती है। तो दोनों ही प्रकार के दूध बच्चे को मिलेंगे तब बच्चे का वजन बढ़ेगा। कई सारी माताएं क्या थोड़ा इधर से पिलाया फिर दूसरी तरफ से, तो उस बच्चे को क्या होता है फोर मिल्क ही मिलता रहता, पीछे वाला दूध नहीं मिलता, और उससे बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है। इसलिए बच्चे को जब भी दूध पिलाएं तो एक स्तन को पूरा खाली होने दें, जब वो पूरा खाली हो जाए फिर दूसरे स्तन से दूध पिलाएं, फिर उसको पूरा खाली होने दें, फिर वापस पहले वाले स्तन से दूध पिलाएं। तो इससे क्या होगा कि न तो स्तन के अंदर जो है तनाव होगा, न बहुत ज्यादा उसमें एनगोर्जमेंट होगा। और अगर आपके बहुत ज्यादा स्तन भारी हो गए हैं, बहुत ही उसमें जो है त्वचा लाल दिखने लग गई है, दर्द होने लग गया है, माँ को हल्का सा बुखार आने लग गया है, तो ऐसे समय में जो है माँ को गर्म पानी में भिगोए हुए तौलिए से स्तनों की सिकाई करनी चाहिए। गर्म पानी में स्नान करने के लिए उसको कहें, हल्के हल्के हाथों से जो है निप्पल को जो है वो मालिश करे, उसको जो है स्टिमुलेट करे, और बार बार बच्चे को अपना दूध पिलाना जारी रखे। अगर संभव नहीं हो तो वो जो है आप ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल करके ब्रेस्ट को खाली करवा सकते हैं, या आपके शहर में पास में कहीं मिल्क बैंक हो तो वहां पर हमारी नर्सेज और लैक्टेशनल काउंसलर्स होते हैं, और वहां बहुत ही हमारे आधुनिक तरह के जो है ब्रेस्ट पंप होते हैं, उसमें बहुत आसानी से आपके ब्रेस्ट को खाली करके और वो आपको दर्द से रियायत दिला सकते हैं। और बहुत ज्यादा पेन हो तो पैरास्टामोल की गोली ले सकती हैं, उससे दर्द में आराम रहता है।
तो समय पर दूध पिलाना, बार बार दूध पिलाना, ठीक तरह से उसको पोजीशन कराना और अटैचमेंट कराएंगे तो समस्याएं नहीं होंगी। और अगर बहुत ही ज्यादा परेशानी है तो जो है नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के डॉक्टर से भी परामर्श ले सकते हैं, स्त्री रोग परामर्श विशेषज्ञ से भी परामर्श ले सकते हैं। अगर निपल में घाव हो गए हैं या उसमें दरारें पड़ गई हैं, तो ऐसी स्थिति, इसका कारण यही होता है कि ठीक तरह से हमने उसको पोजीशन नहीं कर रखा है बच्चे को। तो जैसा आपको बताया, ठीक तरह से उसको सीधा सामने सहारा और सटा हुआ रखें और बच्चे का अटैचमेंट निपल पे प्रॉपर हो। जिस भाग में घाव हो गए हैं उसको थोड़े समय के लिए हवा और धूप लगने दें। उस भाग को, स्तन को अगर थोड़ी देर के लिए हवा और धूप लगेगी तो वो घाव भरना शुरू हो जाता है। माँ को ढीले कपड़े पहनने चाहिए। जहां घाव हो गए निप्पल पे, वहां कोई क्रीम और लोशन नहीं लगाना है, बल्कि जो माँ का दूध पीछे की तरफ से जो आता है, बैक मिल्क जो होता है, जो थोड़ा गाढ़ा होता है, उसको दूध पिलाने के बाद थोड़ा जहाँ घाव हो रखा है वहां पे जो साइड मिल्क को लगा दें, उसी से वो घाव भर जाते हैं और उसको आराम मिल जाता है। और अगर कोई परेशानी है तो डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। कई सारी माताओं के जो दूध पिलाने वाली होती है, उनके निप्पल्स जो है अंदर की ओर धसे हुए होते हैं, रिट्रैक्टेड होते हैं। तो उनके लिए जो है दो ही तरीके हैं। एक तो बच्चे को अगर आप प्रॉपरली अगर अपने छाती से लगाएंगे, अगर ठीक से उसकी पोजीशन और अटैचमेंट होगा, तो जो अंदर की तरफ रिट्रैक्टेड निप्पल्स हैं वो भी बाहर की तरफ आ जाते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि गर्भावस्था से के दौरान ही उनके निप्पल्स की और ब्रेस्ट का एक बार जो है डॉक्टर्स को चेकअप करना चाहिए। अगर किसी के रिट्रैक्टेड निप्पल्स हो तो गर्भावस्था के दौरान ही उनको जो है उचित परामर्श देने से उस समस्या से निजात पाया जा सकता है। अन्यथा बाद में जो है सिरिंजिंग के माध्यम से, इस प्रकार से सिरिंज होती है, उसका उपयोग करने से भी जो आपके अंदर धसे हुए निप्पल्स हैं उनको बाहर लाने में हम लोग मदद करने में हम जो है उसकी सहायता करते हैं। और ये सारी टेक्निक जो है जिन माताओं को ये समस्या होती है उसको हम समझाते हैं। और इसका अभ्यास करने से जो उसको, ये सिरिंज होती है 10 ml की, इसको हम जो जहाँ पे इसका जो ये जहाँ सुई लगती है उसको हटा देते हैं और वहां पे पीछे की तरफ से यहाँ से काट देते हैं। और फिर इसका जो अंदर का जो प्लंजर होता है, इसको यहाँ से निकाल के इस कटे वाले भाग से जो है इसको अंदर की तरफ डाल देते हैं, ताकि ये सॉफ्ट वाला भाग है, ये निप्पल के यहाँ पे इसको जो है फिक्स किया जाता है और फिर इसको जो है पीछे की तरफ खींचा जाता है। तो नेगेटिव प्रेशर से जो है निप्पल बाहर की तरफ आ जाती है। तो दिन में 5-7 बार 25 से 30 सेकंड के लिए ये अभ्यास जो है उसको गर्भवती माँ को करना सिखाया जाता है। तो उसकी जो अंदर धसी हुई निप्पल है वो भी बाहर आ जाती है। एक कुछ छोटी छोटी सी और समस्याएं होती है। कई सारे बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, माताएं सोचती मेरा दूध पूरा नहीं आ रहा है इसलिए बच्चा रो रहा है, जबकि आप देखिए बच्चा दूध की कमी की वजह से नहीं, और भी कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से रोता है। उसका हमें पहचानना चाहिए। जैसे मान लीजिए बहुत गंदा हो रखा है, गीला हो रखा है, बहुत ज्यादा गर्मी है, अभी देखिए बहुत ज्यादा ठंड है, उसकी वजह से भी बच्चा रो सकता है। घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं, बच्चे की नींद बार बार डिस्टर्ब होती है, उसकी वजह से बच्चा थक जाता है, उसकी वजह से रोने लग जाता है। बच्चे के कान में दर्द है या शरीर में कोई इन्फेक्शन है या बच्चा भूखा है या माँ के भोजन में जो है बहुत ज्यादा बदलाव हो रहा है, या बहुत सी बार बहुत ज्यादा मात्रा में माँ का गाय का दूध पीने से भी बच्चे को तकलीफ हो जाती है, या माँ के द्वारा जो है कई प्रकार के जैसे कैफीन है या कोई नशीले पदार्थ जैसे सिगरेट या अन्य दवाएं, ड्रग्स लेने से भी बच्चे को जो है परेशानी होती है, उसके पेट में दर्द या और कई कारण हो सकते हैं, इनकी वजह से भी बच्चा रोता है। तो माँ के दूध की कमी ही बच्चे के रोने का कारण नहीं होता है। तो उन कारणों को ढूंढना चाहिए और उनका जो है हमें, शिशु अगर दूध पीने से इनकार करता है तो उसका भी हमें पता लगाना चाहिए कि क्या कारण है। शिशु बीमार है, बेचैन है, मुंह में छाले वगैरह है या कोई और कारण है, स्तनपान करने का तरीका सही है या नहीं है, बच्चा जो है शरीर की गंध में परिवर्तन, नया देखभाल करने वाले लोग हैं तो उसकी वजह से भी बच्चा इरिटेट होता है, तो बच्चा जो परेशान हो जाता है। दूध बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर बह रहा है, बहुत सी माताएं ऐसी होती है जिनके बहुत ज्यादा जो है दूध बनता है, उनके कपड़े गीले हो जाते हैं एक्स्ट्रा। तो बच्चे घर में बहुत ज्यादा मेहमान आ रहे हैं, उससे भी बच्चे का ध्यान बढ़ता है, तो बच्चा इरिटेबल हो जाता है और दूध पीने से इनकार करने लग जाता है। इन सब बातों को अपन लोग ध्यान में रख सकते हैं। बच्चे की हमें व्यावहारिक रूप से मदद करनी चाहिए। बीमार बच्चा है तो उसको हम अस्पताल में ले जाएं, उसको कुछ दूध पीने में तकलीफ हो रही है तो हम पास में लैक्टेशनल काउंसलर्स होते हैं, हमारे मिल्क बैंक होते हैं बड़े बड़े शहरों में, तो वहां जाकर के हम उनसे परामर्श ले सकते हैं। बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो इस तरीके से जो है बच्चे को छाती से लगा करके उसको थपथपाने से ये बच्चा चुप हो जाता है। और इसमें न केवल माँ बल्कि परिवार के अन्य सदस्य, इवन उसके पिता भी जो है उस बच्चे को जो है चुप कराने में माँ की मदद कर सकते हैं। और अगर कभी विशेष परिस्थिति होती है, बहुत सी बार क्या होता है बच्चा बीमार है या कम वजन वाला बच्चा है या माँ बीमार है या माँ काम करने वाली है, ऐसी स्थिति में जो है माँ अपने स्तन से दूध निकाल करके उसको जो है बाद में बच्चे को पिलाने के लिए भी जो काम में लिया जा सकता है। जो माँ का दूध निकला हुआ है किसी भी साफ सुथरे
कटोरी में या बर्तन में आप लिया जा सकता है। उसको उबाल करके पहले हमें स्टरलाइज कर लेना चाहिए, उसको ढक के रखना चाहिए। अगर हम रूम टेम्परेचर पे अगर उसको रखते हैं तो 4 से 6 घंटे तक वो दूध खराब नहीं होता है। और अगर हम फ्रीज में रखते हैं तो लगभग जो है आप उसको जो है 12 से 24 घंटे तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध जो माँ का निकला हुआ है उसको चूल्हे पर कभी गर्म नहीं करना चाहिए। अगर उसको बहुत ही ज्यादा ठंडा हो गया है, एक चौड़े मुंह का आप बर्तन ले लें, उसमें गर्म पानी ले लें और उसके अंदर फिर वो जो आपका माँ का दूध वाला जो बर्तन है उसको अंदर उसमें रखें, ताकि वो जो है उसकी आउटसाइड हीट से जो थोड़ा सा हल्का सा उसमें गुनगुनापन आ जाएगा। उसमें कोई चीनी वगैरह और कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। और उस बच्चे को जो है, जो माँ की अनुपस्थिति में उस बच्चे को जो है ऊपर का दूध जो है पिलाया जा सकता है। जो माताएं जिनको दूध कम आता है तो उनको इस प्रकार से भी हम मदद करते हैं। उसके जो है घर के परिवार के जो सदस्य हैं उस माँ के पीठ पर पीछे की तरफ इस प्रकार से मालिश कर सकते हैं। स्क्रोलिंग मूवमेंट्स होता है, ऐसे स्क्रूइंग मूवमेंट्स। तो इस तरह से रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ इस प्रकार से जो है स्क्रूइंग मूवमेंट्स करके इस प्रकार से हम मसाज करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। उससे भी जो है ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है और उससे जो है माँ के जो है स्तनपान में उसको बहुत आसानी मिलती है। दूध निकालने के तरीके के बारे में भी जो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। और दूध निकालने के अलावा सफल स्तनपान के लिए ये बातें बहुत जरूरी होती है। आजकल हम लोगों ने जो देखा है 36 साल के मेरे कैरियर में, जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं उनके अंदर एक तो उनको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता और उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है। ये सारी बातें जो है गर्भावस्था के दौरान ही उसको हमें जो है तैयार करना है। दूसरा, उसके दिमाग में ही हमें बात बिठा देनी है कि पैदा होने के बाद में आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर हमें उसका स्तनपान शुरू करना है। देरी से स्तनपान शुरू करते हैं, प्रेरणा और विश्वास की कमी होती है तो सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाती। फिर उसके बाद में बच्चे को दूध पिलाने के लिए सही पोजीशन का होना बहुत जरूरी है। गलत पोजीशन में होगी तो दूध नहीं आएगा, माँ फिर निराश हो जाती है। बच्चा जब भी दूध मांगे तो उसको हमें दूध देना है, जब भी रोए तब। रात के समय में भी दूध पिलाना है। माँ और बच्चे को एक साथ रखना बहुत जरूरी है। पहले 6 माह केवल माँ का दूध पिलाना बहुत जरूरी है। और बच्चे को 6 महीने के दौरान किसी भी प्रकार की रबड़ की निप्पल या चूसनी नहीं देनी होती है। आजकल क्या आदत हो गई, कई सारे घरों के अंदर बच्चा रोता है तो उसको एक निप्पल जो है उसके मुंह में डाल देते हैं। कई सारी माताएं उसमें शहद होता है वो वाली निप्पल उसके मुंह में डाल देती हैं। वो ठीक नहीं है। उससे क्या होता है, बच्चे को जो है ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह करने में बड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि वो चूसनी होती है, उसका रबड़ होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है। तो बच्चे के दिमाग में निप्पल कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। इसलिए बच्चे को माँ के शरीर से ही लगाया जाना बहुत आवश्यक है। एक लास्ट में एक ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनको 1 माह में कम से कम 500 ग्राम वजन बढ़ता है। 1 किलो पर कम से कम 10 से 15 ग्राम वजन हर दिन उसका बढ़ता है। और दिन में कम से कम 5-6 बार वो जो है पेशाब करता है और दूध पीने के बाद में घंटे से 1.5 घंटे तक आराम से सो जाता है। अगर ये 3 बातें अगर ठीक से है, बच्चे का वजन ठीक से बढ़ रहा है, बच्चा दूध पीने के बाद 1-2 घंटे आराम से सो जाता है और दिन में 6-7 बार आराम से पेशाब कर रहा है, इसका मतलब माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त है, किसी प्रकार के टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो दूसरे कारण है ना, जो ये अविश्वसनीय कारण है, इन पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है इसका मतलब मेरा दूध पर्याप्त नहीं है, या स्तनपान के बाद में बच्चा संतुष्ट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। बस हमें जो है छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि जब भी दूध पिलाएं, जब बच्चा खुद स्तन छोड़े तभी उसको हटाना चाहिए। बच्चा सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग में कम से कम 15 से 20 मिनट लगाता है, तो हमें जल्दी जल्दी बच्चे को हटाना नहीं है। बहुत देर तक स्तनपान कर रहा है, कुछ बच्चे देर तक भी करते हैं, कमजोर होते हैं, तो इन बातों का पूरा ध्यान रखना चाहिए हमें। और जब बच्चे को ऊपर का दूध पिलाते हैं तो बहुत ही सावधानी रखनी होती है। इसमें आप चम्मच कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कप से भी पिला सकते हैं, और एक ऐसा चोंचनुमा चम्मच आता है जिसको हम पलाड़ी कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोते हुए बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, सोते हुए बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, और बिस्तर पर लेटे हुए बच्चे को दूध नहीं पिलाना है। कप को इस प्रकार से पकड़ें कि दूध उसके होठों को छुए और बच्चा स्वयं जो है उससे जो है धीरे धीरे करके अपने आप दूध पीना शुरू करता है। हमें बच्चे के मुंह में दूध उडेलना नहीं है। ये सारी, और जुड़वा बच्चों के बारे में जो है आपको बताया गया है कि जुड़वा बच्चे होते हैं, 2 बच्चे हों चाहे 1 बच्चे हों चाहे 3 बच्चे हों, अगर माँ में विश्वास है, प्रेरणा है और उसकी डाइट अगर सफिशिएंट है, उसका हाइड्रेशन ठीक है, तो जितनी बार वो दूध पिलाएगी पर्याप्त मात्रा में दोनों बच्चों के लिए दूध उतर जाता है। इसलिए जुड़वा बच्चे भी हों तो आसानी से दूध पिला सकते हैं। उन दोनों बच्चों को एक स्तन पे दूसरे को दूसरे स्तन पे रख के, या इस तरह से फुटबॉल पोजीशन से पीछे की तरफ से जो बच्चों को अपने बगल से लेकर के भी पिला सकती हैं और आसानी से जो है दूध पान किया जा सकता है।
इवन आप देखिए कोरोना के समय में जो माताएं जिनको कोरोना हो गया था और बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थी, तो हम जो न्यूबॉर्न होते थे उनको माँ के पास में दूध पिलाने के लिए भेजते थे। उस वक्त में खाली यही ध्यान रखना होता है कि एक तो दूध पिलाने से पहले अपने हाथों को साबुन से ठीक तरह से धोएं, मास्क लगाएं, हाथों के अंदर ग्लव्स पहने और बच्चे को अपना दूध पिलाएं। और उसके बाद में जो बच्चे को जो है फिर उसको जो है सुला दिया जाता था। और जो माताएं अपना दूध पिलाने की स्थिति में नहीं है, ज्यादा कमजोर हैं या बच्चा भी जो है तकलीफ में है, कमजोर है, तो ऐसे में जो है ब्रेस्ट पंप से वो अपना दूध निकाल करके किसी बर्तन में दे सकती थी और बाद में उसके रिलेटिव जो है उस बच्चे को जो है अलग कमरे में जहां बच्चा था उसको चम्मच कटोरी से या पलाड़ी से उसको अपना दूध पिला सकते थे। तो सावधानी बहुत रखनी होती है, मास्क का यूज करना होता है, ग्लव्स का यूज करना होता है, हैंड वॉशिंग का यूज करना होता है, और बच्चा खुद अपने पास में है तो कफिंग एटिकेट्स का भी ध्यान रखना होता है। ये सारी बातें ब्रेस्ट फीडिंग से संबंधित थी। बहुत ही संक्षेप में मैं आपको जो है पूरक पोषाहार के बारे में भी जानकारी दे दूं, उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि 6 माह का जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद में केवल माँ के दूध से बच्चे का पेट नहीं भरता है, और इसलिए हम 6 माह पे जो है अन्नप्राशन संस्कार करते हैं और बच्चे को माँ का दूध जारी रखते हुए ऊपरी आहार देना जो शुरू करते हैं उसी को हम पूरक पोषाहार। कारण क्या है कि 6 माह पर जो है बच्चा दांत से काटने और चबाने में भी सक्षम हो जाता है, उसकी आंतें भोजन को पचाने के योग्य हो जाती हैं और वो सेमी सॉलिड भोजन को मुंह में रख भी सकते हैं, और उनके अंदर जो ये गैग रिफ्लेक्स और टंग थ्रस्ट जो होता है ये भी जो है अदृश्य होने लग जाता है और उसकी मंचिंग भी शुरू हो जाती है। उसको ऊपर का जो है आहार दिया जाना चाहिए, और ये बहुत अच्छी परंपरा है। और हम लोग गायत्री परिवार के लोग तो अन्नप्राशन संस्कार के द्वारा बच्चे को खीर खिला करके घर पे कार्यक्रम करके यज्ञ के माध्यम से जो है हम ये अन्न लाना शुरू करते हैं, और माता पिता की ये इच्छा होती है कि उनका बच्चा स्वस्थ रहे, इसलिए सब कुछ किया जाता है और ये अच्छी परंपरा है, इनको जारी रखा जाना चाहिए। इसमें ये बताया गया है कि जब बच्चा 6 माह का होता है, आप देखिए 2 माह का है तो 400 कैलोरी की जरूरत है, 5 माह तक का है तो उसको 500 कैलोरी की जरूरत है, जब बच्चा 6 महीने का होता है तो उसको 600 कैलोरी एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है माँ के दूध का वॉल्यूम कम होने लग जाता है। अब 6 महीने के बच्चे को उसके माँ के जो दूध आ रहा है उससे उसकी 400 कैलोरी की क्षतिपूर्ति तो हो जाती है, परंतु शेष 200 कैलोरी के लिए अगर हम उसको ऊपर का आहार शुरू नहीं करेंगे तो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाएगा। इसी तरह से 9 से 11 वाले बच्चों में जो है 300 कैलोरीज का, और 12 से 24 वाले बच्चों में जो है लगभग 500-600 कैलोरीज का गैप हो जाता है। इसलिए पूरक पोषाहार 6 महीने से दिया जाना बहुत आवश्यक है। और भोजन में क्या देना है, सभी चीजें दी जा सकती हैं, उसमें सभी प्रकार के अन्न दिए जा सकते हैं, दालें दी जा सकती हैं, हरी सब्जियां हैं, फल हैं, दूध और दूध से बने हुए पदार्थों को जो है हम उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। उनको कैसे देना है और क्या नहीं देना है, ये सारी चीजें जो बाजार में बनी हुई चीजें हैं, तेल के अंदर, घी के अंदर बनी हुई हैं, मिठाइयाँ वगैरह हैं, ये जो फास्ट फूड और जंक फूड, ये बच्चों को जो है 6 महीने से 2 साल के बच्चों को कतई नहीं दिया जाना चाहिए। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि अगर 6 महीने से पहले अगर हम उसको जो है ऊपर का आहार देना शुरू करेंगे तो उससे माँ का दूध पीना कम हो जाएगा और बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाएगा। और समय से पहले अगर हमने उसको बॉटल या ऊपर का दूध या वो चीज देना शुरू कर दी तो दस्त रोग या पेट संबंधी अन्य रोग और संक्रमण होने की संभावना होती। और अगर हम 6 महीने पे शुरू नहीं करके अगर देरी से शुरू करते हैं तो भी समस्या है। आप देखिए हमारे देश के अंदर लगभग 50% माताएं ही 6 महीने पे उसको पूरक पोषाहार देना शुरू करती है, और उसका कारण है, उसकी वजह से हमारे देश के अंदर 44% बच्चे जो हैं अंडरवेट हैं, और लगभग जो है 43 से 47% बच्चे ऐसे हैं जो है उनकी ऊंचाई कम है और कुपोषण का शिकार है। तो न तो हमें जल्दी शुरू करना है, 6 माह पे पूरक पोषाहार शुरू करना है, देरी भी नहीं करनी है, देरी करने से भी पोषक तत्वों की कमी से कुपोषण होता है और उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी जो है उसको तकलीफ होती है। जब भी हम पूरक पोषाहार शुरू करते हैं तो समय पर शुरू करें, मतलब 6 महीने पे पर्याप्त मात्रा में हो, उचित हो और सुरक्षित हो, जिसके बारे में मैं आपको आगे समझाता हूँ। शिशु को उसकी पसंद का भोजन मिले, भोजन का स्वाद और उसकी बनावट ठीक हो, उसमें सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करे, और शिशु जब बड़ा हो तो उसको किशोर डाइट खाने हेतु प्रेरित करना आवश्यक है। अब इसके जो है ना ऊपरी आहार जो हम शुरू करते हैं उसके कुछ सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत तो यही है जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, शिशु को पहले 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 माह के बाद में माँ का दूध पिलाते जारी करते हुए पूरक पोषाहार देना है, जैसे ये इसमें नीचे बता रखा पुडिंग्स वगैरह। माँ का दूध लगभग 2 वर्ष तक जो है
आसानी से उपलब्ध होता है। दूसरा सिद्धांत ये है कि बच्चे को जब भी भूख लगे तब माँ का दूध देना है 2 वर्ष तक। रात्रि को भी दूध पिलाना जारी रखना है। स्तनपान से शिशु की आदि शक्ति प्राप्त होती है 6 से 12 माह तक, इसलिए ऊपर से पोषाहार देंगे तो बाकी की शक्ति उसको पूरक पोषाहार से मिल जाएगी। स्तनपान से 12 से 24 वर्ष के बच्चे को केवल 1/3 शक्ति मिलती है, इसलिए बाकी की 2/3 शक्ति के लिए उसको हमें ऊपरी आहार देना बहुत आवश्यक है। ऊंची गुणवत्ता के पोषक तत्व प्राप्ति जो है उसको जो है हो जाती है इनसे, और बीमारी के दौरान जो है विशेष ऊर्जा प्रदान करता है माँ का दूध। माँ के दूध में विटामिन ए, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन और विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए वो माँ का दूध तो कतई बंद करना ही नहीं। ऊपरी आहार देने के साथ साथ मानसिक देखभाल भी होती है। उपयुक्त पूरक पोषाहार इस बात पे निर्भर करता है कि उसको क्या खिलाया जा रहा है, कब खिलाया जा रहा है, किसके द्वारा खिलाया जा रहा है और कहाँ खिलाया जा रहा है, तो इन बातों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। जो रेस्पॉन्सिबल जो है ऊपरी आहार है, वो एक तो शिशु को हमें सीधा खिलाना है, मतलब माँ और बच्चे के बीच में जो है, या उसके पेरेंट्स खिला सकते हैं। बड़े बच्चे है तो उनको हम थोड़ा मदद कर सकते हैं। ऊपरी आहार देते वक्त जबरदस्ती कतई नहीं करनी चाहिए। हमारी माताएं ये होती है कि बच्चा जब दूध ऊपर का पीना नहीं चाह रहा है, ऊपरी आहार नहीं लेना चाहता है, तो 2-3 जने उसका हाथ पकड़ते हैं, 2 जने उसके पैर पकड़ते हैं और जबरदस्ती उसको मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। जितना हम जबरदस्ती करते हैं बच्चा उतना ही जी चुराता है और बहुत परेशानी होती है। तो जबरदस्ती कतई नहीं करनी है। बच्चा अगर मना करता है तो उसको थोड़ा मिश्रित है इस प्रकार का या कोई स्वादिष्ट उसको या फूड का टेस्ट चेंज करके देना चाहिए। आकर्षक फूड दें, बच्चे को मोटिवेट करें, बच्चे की आंख में आंख डाल करके उसको जो है प्रेरित करें, उसकी अरुचि खत्म करें। और बच्चे को कुछ भी खिलाते वक्त उसको टीवी और मीडिया और मोबाइल का एक्सपोजर कतई नहीं करना चाहिए। अभी जो है हम लोगों का ये मानना है, बच्चों के डॉक्टर्स की यूनियन का, कि पहले 2 साल में बच्चे को बिल्कुल स्क्रीन का एक्सपोजर ही नहीं होना चाहिए। जबकि आप देखिए 6 महीने पे हम लोग उसको मोबाइल देने लग जाते हैं, 1 साल के बच्चे को मोबाइल दिखाने लग जाते हैं, वो उसके लिए बहुत हानिकारक है। 2 साल तक के बच्चे को कतई टीवी और मोबाइल का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, 8-9 महीने का हो जाता है, वो स्वयं हाथ से खाने के लिए जो है तैयार होता है, उसको प्रेरित करना चाहिए। हाथ में पकड़ने वाला उसको भोजन दे। खाना खाने से पहले उसको हाथ धोना, हैंड वॉशिंग करना सिखाएं, है ना। ये 6 बातें हैं जो सुरक्षित भोजन के लिए आवश्यक है। हैंड वॉशिंग है, उसको साफ बर्तन में भोजन दें। जो बर्तन जिसमें आप भोजन दे रहे हो बिल्कुल साफ धुला हुआ हो, बल्कि बॉईल किया हुआ हो तो अच्छा है। कच्चा भोजन और पक्का भोजन अलग अलग बर्तन में रखें। भोजन को ठीक से पकाएं, उचित तापमान पे रखें, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं हो, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं हो। और पीने का पानी भी बहुत जरूरी होता है। 6 महीने के बाद में जब उसको ऊपरी आहार दिया जाता है तो पानी भी जो बिल्कुल सेफ, स्वच्छ हो और जो है प्रॉपर पोर्ट में उसको दिया जाए। 6 से 24 महीने का जो बच्चा होता है उसका जो आमाशय होता है, जो भोजन नली होती है, उसका 1 किलो का बच्चा है तो उसका 30 ml का आकार होता है। तो हमें भोजन कितना देना, 20 ml देना, ताकि 10 ml वाला भाग है उसके जो है डाइजेस्टिव जूसेस हवा के लिए भी खाली रहे। ये मैं एक छोटा सा आपको चार्ट के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं। जब 6 महीने का बच्चा हुआ तो हमें क्या करना है, एक तो उसको माँ का दूध जो है 10 से 12 बार पिलाना है। ऊपर का आहार कितनी बार देंगे, माताओं के दिमाग में सवाल होता है, तो हम ये कहते हैं माँ का ऊपर का आहार 6 महीने पे 2 बार देना है दिन के अंदर। कितना देना है, पहले दिन उसको 1 बड़ा चम्मच, बड़ा चम्मच होता है ना जिसमें हम दाल सब्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका आकार होता है 15 ml का। तो पहली बार में उसको 1 चम्मच देना है। पहली बार में क्या दे सकते हैं, उसमें रागी का पॉरिज दे सकते हैं, मैश जो है उसको जो है दलिया खिचड़ी आप बना के पतला बना के बिल्कुल देना है। अगर उसने 15 ml पहली बार में ले लिया तो दूसरी बार में जो है उसको हम बढ़ाते हैं, एक डाइट उसको और 15 ml की देते हैं। फिर दूसरे दिन जो है उसकी जो है 2 बार जो हमने दिया, पहले दिन 15 ml, दूसरे दिन फिर हम उसको, अगर बच्चा ठीक से ले रहा है, 1 के बजाय हम 2 टेबल स्पूनफुल देते हैं, मतलब 2 बड़े चम्मच भर के, मतलब 30 ml के करीब जो है। और तीसरे दिन अगर वो ले रहा है तो फिर उसको 3 बड़े चम्मच देना है। और चौथे दिन अगर वो जारी रखता है, ठीक से ले लेता है, तो उसको 4 बड़े चम्मच देना है। इस प्रकार से क्रमशः पहले दिन 15 ml, दूसरे दिन 30 ml, तीसरे दिन 45 ml, चौथे दिन 60 ml, और फिर 1 महीने तक लगातार हमें 60 ml या 4 बड़े चम्मच उसको देना है। और भोजन को जो है बहुत तेजी से परिवर्तन नहीं करना है। 3-4 दिन तक आप एक ही प्रकार का आहार दें और फिर धीरे धीरे जो है अलग। कई माताएं इतनी उत्सुक होती हैं, सुबह अलग खिला रही हैं, शाम को अलग खिला रही हैं, दूसरे दिन अलग खिला रही हैं। बहुत तेजी से अगर हम उसकी जो है डाइट को चेंज करते हैं तो उससे भी बच्चे को नुकसान होता है। पर माँ का दूध 10 से 12 बार बराबर पिलाना है, रात को भी 2 से 3 बार बराबर पिलाना है।
और भोजन का जो है वॉल्यूम धीरे 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 बढ़ाना है, बच्चा जिस प्रकार से एक्सेप्ट करें उसको देखते हुए। और इस प्रकार से आपके यहाँ जो गर्भवती माताएं होती हैं उनको एक जच्चा और बच्चा कार्ड दिया जाता है, जिसके अंदर IMNCI कार्ड होता है। उसमें 6 माह तक के बच्चों को क्या देना है, 6 से 12 माह के बच्चों को, 12 से 2 साल के बच्चों को क्या देना है, उसमें सारी जानकारी हिंदी के अंदर लिखी हुई होती है। आप उसको पढ़ करके भी जो है इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। चौथा सिद्धांत ये है कि जो भोजन हम देना शुरू कर रहे हैं, पहले पतला दें और धीरे धीरे उसका गाढ़ापन बढ़ाएं। 6 माह पर उसको पतला मसला हुआ आड़ा गाढ़ा भोजन दें। 7 माह पर जो है भोजन को पीसना और घोलना बंद कर दें। बहुत से लोग जो है ना ग्राइंडर के अंदर या मिक्सी के अंदर जो बच्चे को जो है वो भोजन को जो है वो पीसते हैं, तो 6 माह के बाद में उसको जो है पीसना बंद कर देना चाहिए। 8 महीने का बच्चा होता है तो उसको उंगली में पकड़ सके ऐसा भोजन देना शुरू कर देना चाहिए। 12 माह का बच्चा होता है तो उसको घर पे बना हुआ जो बड़ों के लिए भोजन बना हुआ है वो एडल्ट फूड जो है उसको हम देना शुरू कर सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखना है कि गले में फंसने वाला भोजन जो है उसको हमें नहीं देना है। सावधानियां क्या रखनी है? सही तरलता वाला भोजन दें बच्चे को उम्र के हिसाब से। भोजन नरम होना चाहिए, आसानी से पचने योग्य होना चाहिए, बहुत सस्ता हो, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं हो, आसानी से उपलब्ध हो, हमारे परिवार की संस्कृति के अनुसार हो। संभव हो तो हमें शाकाहारी भोजन ही, अधिकांश से बच्चों को मांसाहारी भोजन बच्चों को नहीं देना चाहिए। और भोजन ऐसा दें जो घर पर आसानी से बनाया जा सके। सभी प्रकार के अन्न को 9 महीने के बाद में हम भोजन में इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें ग्रेन्स हैं, जिसके अंदर आप देखिए चावल है, गेहूं है, रागी है, सूजी है, खिचड़ी है, चपाती है, ये सारी चीजें इसमें अपन, उत्पम है, मक्का वगैरह, ये मिलेट्स जितनी भी आती हैं सब अपन इसमें ले सकते हैं। प्रोटीन के अंदर जो है आपके जो है दालें हैं, लेंटिल्स है, पल्सेस हैं, मूंगफली होती है, सोयाबीन है आपके, और मटर है, काबुली है, ये सब चीजें जो है, बंगाली ग्राम्स हैं, ये सब चीजें अपन इसमें ले सकते हैं। फलों में सभी प्रकार के फलों का इस्तेमाल है, केला है, पपीता है, एप्पल है, मैंगो है, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में जो फलियों वाले जो होते हैं, जिन फलियां होती हैं, मटर फली है, ग्वार फली है, ये भोजन बहुत पौष्टिक होते हैं गर्भवती माँ के लिए और बच्चों के लिए, तो इनका इस्तेमाल करना चाहिए। हरी सब्जियां हैं और सब चीजों का, आप सारी तरह की ग्रीन वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स को, और फैट्स में जो है आप जो है गाय के घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या पनीर है, और इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक चीज और है, जो 6 से 12 महीने का बच्चा है उसको दिन में 2 बार भोजन देना है, और जो 1 साल से 2 साल का बच्चा है उसको दिन में कम से कम 3 बार जो है 150 ग्राम भोजन देना होता है, और इसमें आधा कटोरी भोजन देना होता है 100 ग्राम के करीब। और 1 साल से 2 साल का बच्चा है उसको 3 बार जो है मेजर मील्स हैं, और 2 बार अलग से, 1 बार दूध दे सकते हैं, 1 बार फल दे सकते हैं। मतलब 1 साल से 2 साल का जो बच्चा है उसको दिन में कम से कम उसकी 5 मील्स हो जाते हैं, और 12 महीने से छोटा वाला बच्चा है उसके 2 मील्स होते हैं। पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल भी देना। जब उसको अन्न देना शुरू करते हैं तो बच्चे को प्यास लगने लग जाती है, तो पानी भी पिलाना चाहिए। एनर्जी गैप को कम करने का प्रयास करें, भोजन की मात्रा को और भोजन में उपलब्ध कैलोरी पर भी ध्यान रखें। बच्चे के पेट के आकार से हम ज्यादा भोजन उसको नहीं खिला सकते। कई सारे बच्चों में खून की कमी होती है, तो उसको आयरन की दवा 3 से 6 महीने पे डॉक्टर्स देना शुरू करते हैं, तो उसको अपने उसमें इंक्लूड करें। सभी रंगों के भोजन दें। हम कहते हैं सतरंगी भोजन देना चाहिए बच्चे को, सभी प्रकार के, लाल, पीला, हरा, ये मुख्यतः होते हैं जिसमें हमें अपने भोज्य पदार्थों को बच्चों के भोजन में इंक्लूड करना चाहिए। फ्री दूध 1 वर्ष के बाद देना शुरू करें। हमारे यहाँ पे क्या आदत है, 6 महीने पे हम ऊपर का दूध पिलाने लग जाते हैं, और कई सारे लोग बकरी का, कोई गाय का, किसी का दूध पिलाते हैं। आजकल छोटे बच्चों में गाय के दूध से बहुत ज्यादा एलर्जी की शिकायत हम लोग देखने में आते हैं। उसमें बच्चे को पेट संबंधी रोग हो जाते हैं, दस्त में खून आने लग जाता है। काउ मिल्क एलर्जी इज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम। बच्चे को ऊपर का दूध देना है, आप 1 साल के बाद ही शुरू करें। दूध में अन्य पदार्थ ना मिलाएं, जैसे वो होता है ना प्रोटीन एक्स और पता नहीं बॉर्नविटा और पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपके घर में आपने जो पूरक पोषाहार दे रहे हो उसमें सभी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, अन्न भी है, दालें भी हैं, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ भी हैं, चिकनाई भी है, उसमें शुगर भी है, तो उससे उसके सभी पौष्टिकता की पूर्ति हो जाती है। ऊपर से ये जो है अपन जो मिलाते हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती है। छोटे बच्चों को डिब्बा बंद और पैकेट वाला भोजन नहीं देना है। चाय, कॉफी और एनर्जी ड्रिंक्स और हेल्थ ड्रिंक्स ना दें, ये बड़ा फैशन हो गया है। बच्चे को हेल्थ ड्रिंक्स दे रहे हैं सब, बच्चे को चाय पिला रहे हैं, बच्चे को कॉफी पिला रहे हैं, ये बच्चे को नुकसान करती है, नहीं देना चाहिए 2 साल से पहले। बच्चा बीमार है तो बीमारी के दौरान उसको अधिक मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है, तो उसको तरल, ज्यादा कैलोरी वाला भोजन जो उसको दिया जाना चाहिए। भोजन कतई बंद नहीं करना चाहिए बीमारी में।
बीमारी के दौरान उसको हल्का भोजन दें, माँ का दूध पिलाना जारी रखें, थोड़ा थोड़ा और बार बार भोजन दें। और जिस बच्चे को वो खसरा हो गया है, मतलब मीजल्स हो गया है, दस्त रोग है, श्वास रोग है, तो उसको जो है तबीयत ठीक होने पे उसको हरी सब्जियां और फल अधिक मात्रा में देना चाहिए। बीमारी के बाद में भूख बहुत तेजी से बढ़ती है उसको, इसलिए बीमारी से ठीक होने के बाद 2 से 4 हफ्ते तक जो है उसको अतिरिक्त और पूरक पोषाहार देना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहे। शुरू में कुछ बातें और ध्यान रखनी है पूरक पोषाहार में। शुरू में एक दिन में एक ही प्रकार का अन्न दे, एक से अधिक अन्न बाद में धीरे धीरे देना शुरू करें। जैसे मान लें आपने शुरू में खिचड़ी शुरू करी तो 2-3 दिन उसको, 3 दिन 4 दिन खिचड़ी दें, फिर उसके बाद में दूसरी चीज शुरू करें। भोजन इस प्रकार का दें जिसमें पोषक तत्व रेशे जो है हो। अनाज के साथ में दाल का आटा मिलाने से उसकी प्रोटीन की मात्रा बढ़ सकती है। अन्न के साथ में पनीर व दही भी दिया जा सकता है। सोया और दाल का आटा मिलाने से भी जो है भोजन स्वादिष्ट बन जाता है और उसमें बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है। ये जो अंकुरित होती है ना, हम जो घर में उगाते हैं, मूंग के हैं, ये जो है आपकी मेथी वगैरह है, ये जो दालें हैं उनको आप अंकुरित करते हैं। अंकुरित भोजन को बच्चे के भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए। इसको आप कैसे करते हैं? अंकुरित कर लिया, उसके बाद में सुखाएं और उसका छिलका हटा के उसको सेक करके उपयोग लग सकते हैं। इस पाउडर को जो भोजन में मिला के काम में लिया जा सकता है अंकुरित वाले को। इसके अलावा जैसे आपने चावल बनाया है, उसके बाद में उसमें जो माड़ होता है उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको भी भोजन में इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इसी प्रकार से घर में जब हम मक्खन बनाते हैं, उसके बाद में जो छेना बचता है ना, इसको भी भोजन के अंदर हमें मिला लेना चाहिए। इसे भी बहुत पौष्टिक होता है, इसमें प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिसको माँ जो है अपने बच्चे का पूरक पोषाहार बनाने में अंकुरित चीजों का है, ये छेने का है, चावल के माड़ का उपयोग कर सकती है। तो अंत में मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा कि बच्चा जैसे ही पैदा होने के बाद में उसको 1 घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध पिलाना शुरू करना है। पहले 6 महीने बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध पिलाना है। बच्चे को ऊपर का आहार 6 माह का पूरा होने पर ही शुरू करना है। 6 महीने से पहले किसी भी प्रकार का ऊपरी दूध, बॉटल या कोई आहार नहीं देना चाहिए। बच्चे को माँ का दूध कम से कम 2 साल तक जरूर पिलाना चाहिए और 2 साल के बाद में भी अगर दूध आता है तो उसको जारी रखना है। घर पर बच्चा बड़ा हो जाए तो 1 साल का हो जाए तो उसको बड़ों को दिया जाने वाला भोजन देना हमें प्रारंभ करना है। बच्चे को ऐसा भोजन दें जो सुरक्षित हो, संतुलित हो और विशेष परिस्थितियों में उसको अतिरिक्त पोषण देना है। जैसे बच्चा बीमार हो गया और ठीक हो गया तो उसके बाद में उसको एक्स्ट्रा फूड देना है अपने को। एक आध डाइट उसकी बढ़ा सकते हैं, हाई कैलोरी वाला हो सकता है। बच्चे को आवश्यकता हो तो उसको आयरन और एंटीऑक्सीडेंट भी देने होते हैं, परंतु ये सब चीजें जो है अनाज में, फलों में और हरी सब्जियों में मिल जाते हैं, तो ये सूक्ष्म तत्वों को भी देने के लिए हमें। और बच्चे को डिब्बे का, प्लास्टिक का भोजन, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड कतई नहीं देना है। बच्चे को खेलने और शारीरिक अभ्यास के लिए हमें प्रेरित करना है। और एक चीज मैंने जो आपको अभी और बताई, 2 साल से पहले बच्चे को किसी भी हालत में मोबाइल नहीं दिखाना है, टीवी नहीं दिखाना है, स्क्रीन का एक्सपोजर नहीं करना है। इसी के साथ में मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। अगर कोई आपके प्रश्न होंगे तो मैं उसका जवाब